हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सेक्स और रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की थी कि फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी थी और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस देखी थी। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि फिर पहला फर्टिलाइजेशन हुआ था तो डिप्लॉयड जायगोट बना था और उसी दौरान जो सेकंड मेल गैमेट था वो फ्यूज हुआ था पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था। ठीक है, जिसे हम पीईएनवी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियाई थे, इसलिए तीन न्यूक्लियस के फ्यूज होने के कारण हमने उस प्रोसेस को कहा था ट्रिपल फ्यूजन भी कह दिया था। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे क्या होगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होने वाली सारी की सारी घटनाएं जो है वो किस में आ जाती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली इवेंट जो होने वाली है वो तो यही होने वाली है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था दैट इज डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो जायगोट बना है, ठीक है, जायगोट डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जो ओव्यूल था, ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड, ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप्ड हो जाएगा और पूरी की पूरी ओवरी जो थी वो डेवलप्ड हो जाएगी एज अ फ्रूट के रूप में। ठीक है, तो ये सारे घटनाएं जो होनी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होनी है। एक एक करके इंसिडेंट पढ़ते हैं हम इनको। तो हमने बात की थी कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी वो साइमल्टेनियसली हुई थी, मींस दोनों मेल गैमेट एग के साथ में और पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक साथ फ्यूज हुए थे। ठीक है, लेकिन उसके कारण यहां जायगोट्स बना था और पीईएन भी बना था, लेकिन इससे आगे की प्रोसेस दोनों एक साथ नहीं होती। इसका कारण है, हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। एंडोस्पर्म रिजर्वायर ऑफ फूड, मतलब इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में भोजन स्टोर होता है। ठीक है, और जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो जब सिंगल सेल स्ट्रक्चर से मल्टी सेल स्ट्रक्चर तक अगर प्रोसेस होनी है तो विदाउट एनर्जी तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या बढ़ेगी कि एक सेल डिवाइड करके जब बहुत सारी सेल बनाएंगी तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए भोजन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले एंडोस्पर्म बनेगा, देन जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है जायगोट की डोरमेंसी के बारे में। जायगोट डोरमेंसी का मतलब होता है टोटल इनएक्टिव कंडीशन या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, इट मींस दोनों प्रोसेस साथ होने के बावजूद भी, ठीक है, इससे आगे का फर्दर डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता। कारण, क्योंकि जायगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो नरिशमेंट तब तक जब किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। इसलिए पहले पीईएन से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, देन जायगोट डेवलपमेंट टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, तो हमने देखा किससे डेवलपमेंट होगा इसका, पीईएन से होगा। पीईएन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तीन न्यूक्लियस फ्यूजन से बनता है। अब होता क्या है इसमें, सबसे पहले इस पीईएन में कई सक्सेसिव डिवीजन होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसमें, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, और इन सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन के कारण यहां क्या बन जाएंगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, बहुत सारे न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, अब न्यूक्लियाई तो बन गए, ये न्यूक्लियाई एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा,
कि इन न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल की कवरिंग होगी। किसकी कवरिंग होगी? सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जैसे ही सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या बन जाएंगे? हमारी एक पर्टिकुलर सेल बन जाएंगी। इसीलिए ऐसा एंडोस्पर्म क्या कहलाता है? हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। ओके, क्या बन गया हमारा? सेलुलर एंडोस्पर्म। क्यों बना? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड द न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ न्यूक्लियस, ठीक है, फ्यू न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिन पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो कैसी होगी? एब्सेंट होगी। अगर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ऐसे न्यूक्लियस फ्री स्टेज में रहेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई रहेंगे वो एग्जिस्ट इन फ्री स्टेज, फ्री स्टेज में एग्जिस्ट करेंगे, और फ्री स्टेज में एग्जिस्ट करने के कारण इनको हम बोल देते हैं फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। ओके, तो ये दो प्रकार के हमने एंडोस्पर्म देखे। फर्स्ट वन इज सेलुलर, सेकंड वन इज, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं कोकोनट का। अगर हम कोकोनट के एग्जांपल की बात करें तो स्टार्टिंग में देखा होगा कोकोनट में क्या होता है? लिक्विड पार्ट रहता है। ठीक है, फ्लूइड रहता है उसके अंदर। हाँ, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक, दैट इज द कौन सा होता है हमारा? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे इसके चारों ओर सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट हो गया। लेकिन जो व्हाइट पार्ट होता है उसका, ठीक है, व्हाइट पार्ट वो कौन सा होता है हमारा? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो चीजें हमें शायद समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने क्या कहा? नारियल है, नारियल का जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड जो अंदर पानी भरा हुआ है, वो तो क्या है हमारा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है। जैसे जैसे इसके ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती चली जाती है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाइट पार्ट। ठीक है, जो क्या कहलाता है हमारा? सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एंडोस्पर्म बन गया, मींस फूड स्टोर हो चुका है, पूरी तरह से फूड बन चुका है। This stored food of endosperm is used in the development of the embryo, ठीक है, from zygote। जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उस कंडीशन में इस एंडोस्पर्म में इकट्ठे भोजन का इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, हाउ जायगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था पहले चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिर से देखने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या कहा था कि जो डिप्लॉयड जायगोट है उसमें माइटोसिस, सेल डिवीजन, ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन के कारण, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था क्या, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होगा। अब ये जनरली किस में होगा? जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस में होती है? केवल एम्ब्रियो
फॉर्मेशन केवल और केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, हाँ, इसकी भी हमने बात करी थी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, ठीक है, ये मेल मान लिया है, फीमेल मान लिया है, ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन को बनाएगा एन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2n है या एन नंबर है, तो क्रोमोसोम घट गए। ठीक है, इसलिए कौन सा हुआ यहाँ पर, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन, अगर ये गैमेट है, ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसके द्वारा होगा, मियोसिस के द्वारा होगा। इनका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ। ठीक है, हाँ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के कारण क्या बना, डिप्लॉयड जायगोट बन गया। अब डिप्लॉयड जायगोट तो बन गया, जायगोट डेवलप्ड एज अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इसीलिए 2n नंबर जायगोट में, 2n नंबर नए इंडिविजुअल में। तो जब भी 2n नंबर सेल से 2n नंबर इंडिविजुअल बनेगा तो सेल डिवीजन सेम होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो पहले क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो देन डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैंने कहा कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होगी, हैप्लॉयड में नहीं होगी। ठीक है, बनेगा कहां ये, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। ठीक है, इन ओव्यूल, ओव्यूल में बनेगा कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जनरली जो डेवलपमेंट दिया हुआ है हमारे सिलेबस में वो डाइकोट प्लांट का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कैसे किसी डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल इसकी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल में तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसकी पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने देखा, ये मान लीजिए क्या था, जायगोट है। ठीक है, 2n नंबर की सिंगल सेल स्ट्रक्चर जायगोट है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, वो भी अनइक्वल। ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन मतलब इस प्रकार का, ऐसे डिवीजन होगा, और वो भी अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा यहां पर, ट्रांसवर्स डिवीजन, वो भी कौन सा, अनइक्वल होगा। ठीक है, जिसके कारण यहां दो सेल बनेगी, एक साइज में छोटी होगी, एक साइज में बड़ी होगी। ठीक है, ये मान लीजिए लार्ज सेल हो गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्मॉल सेल। लार्ज सेल जो है वो क्या कहलाती है, वो बेसल सेल कहलाती है, बेसल सेल। और जो स्मॉल सेल है वो हमारी एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद क्या होता है कि बेसल सेल में कंटिन्यू डिवीजन होंगी, और बेसल सेल लगभग 6 से 10 सेल बनाएगी एक सीक्वेंस में। ठीक है, हमने बात की। ठीक, क्या देखा हमने, बेसल सेल ने क्या किया, सक्सेसिव डिवीजन किया, और क्या बनाई, 6 to 10 सेल्स फॉर्म की। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाई है, लगभग 6 से 10 सेल का एक ग्रुप बना लिया। ये लास्ट वाली सेल हमारी कौन सी है, एपिकल सेल है। ठीक है, तो ये रही हमारी एपिकल सेल, और ये जो हमारी बेसल सेल से डिवाइड हुई है, दे आर कॉल्ड सस्पेंसर। क्या कहलाए, सस्पेंसर कहलाया। ठीक है, सस्पेंसर में एक दो सेल नजर आ रही है हमें, एक आउटर मोस्ट सेल है और एक इनर मोस्ट सेल है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, ठीक है, मतलब वो बाहरी सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, ठीक है, वो अपने साइज को बढ़ाएगी, स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी, और वो हॉस्टोरियम बना लेगी। ठीक है, ये सेल कैसी हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी। ठीक है, एंड फॉर्म, और क्या बनाएगी, हॉस्टोरियम। ठीक है, हॉस्टोरियम का काम क्या है, ये नरिशमेंट को सक करती है।
ठीक है, क्या करेंगे ये? हाँ, एब्जॉर्ब नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। किससे? जो एंडोस्पर्म जो बना है उससे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। ठीक है, सस्पेंसर का काम क्या है? ठीक, माइक्रोपाइलर एंड पर जो जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको ये सेंट्रल की ओर धकेलेंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे सेल बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, तो ये कैसे चली जाएंगे? ऊपर की ओर होता चला जाएगा पूरा का पूरा एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? हाँ, ये फोर्स करती हैं द एम्ब्रियो टुवर्ड सेंटर। ठीक है, ओव्यूल के सेंटर की तरफ ये एम्ब्रियो को धकेलने का काम करेंगी। ठीक है, अब क्या होगा? ये अच्छा, ये जो सेल थी वो किस तरफ थी? हमने बताया अभी, ये जो सेल थी वो थी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल थी। ठीक है, तो इसके जो विपरीत सेल होगी वो चलाइजल एंड की तरफ हो जाएगी। इट मींस ये वाली सेल जो होगी वो किस तरफ होगी? चलाइजल एंड की तरफ सेल होगी। ठीक है, और ये जो सेल है डेवलप्ड होगी और कह सकते हैं फॉर्म कर लेगी क्या? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, जिससे आगे चलकर हमारा क्या बनेगा? जिससे रेडिकल बनेगा। ठीक है, जिससे रूट सिस्टम पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद ये जो एपिकल सेल है, अब एपिकल सेल अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगी और सबसे पहले एपिकल सेल के अंदर होगा कौन सा डिवीजन? एक वर्टिकल डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एपिकल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन होगा। ठीक है, और इस वर्टिकल डिवीजन के कारण यहां पर इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो सेल बन गई, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो हमारा क्या पहुंच गया? टू सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो पहुंच गया। ठीक है, कैसा होगा ये? टू सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, अब इन एम्ब्रियोनल सेल्स में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्या होगा इसमें? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण यहां पर ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, तो दो सेल ऊपर दो सेल नीचे की ओर बन जाएंगे। दो सेल ऊपर बनेंगी, तो ये एम्ब्रियो कैसा हो गया? फोर सेल्ड हो गया। ठीक है, फोर सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो होगा यहां पर, वो फिर से इन सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा। कौन सा डिवीजन? वर्टिकल डिवीजन होगा, और वर्टिकल डिवीजन के कारण तो दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, मतलब ऊपर वाली दो से चार बन जाएंगी, नीचे वाली दो से चार बनेंगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये चार सेल बन गई। ये क्या हो गया हमारा? एट सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। एट सेल्ड एम्ब्रियो, और ये एट सेल एम्ब्रियो है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रो एम्ब्रियो कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, फर्दर ये एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेंगी और एक स्पेरिकल शेप में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेंगी। ठीक है, और जो स्पेरिकल शेप में एम्ब्रियो बनेगा, दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनेगा ये? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ओके, अब ग्लोबुलर से हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगी और इनके अंदर एक फॉरो एक अंदर खांच बनती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये खांच बनेगी अंदर की ओर, वैसे ही इसका शेप कैसा हो जाएगा? हार्ट शेप में हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस प्रकार से कह सकते हैं जो एम्ब्रियो बनेगा क्या बन जाएगा हमारा? हार्ट शेप एम्ब्रियो
फॉर्म हो जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगी और डेवलप्ड हो जाएंगे एज अ मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जायगोट की जो सेल्स थी सबसे उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, एक सेल बड़ी थी एक सेल छोटी थी। बड़ी सेल थी वो बेसल सेल कहलाई, छोटी सेल एपिकल या एम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। ठीक है, बड़ी सेल ने फिर से अपने आप को लगातार डिवाइड किया और 6 से 10 सेल बनाई, सक्सेसिव डिवीजन हुआ, 6 से 10 सेल बनाई, ये 6 से 10 सेल बन गई। ठीक है, तो ये 10 सेल का जो समूह बनाया, 6 सेल से 10 सेल का जो समूह बनाया, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। सस्पेंसर कहलाया। इसका काम क्या है, एम्ब्रियो को ओव्यूल के सेंटर में पुशअप करना, ठीक है, ढकेलने का काम होता है। ठीक है, तो इस सस्पेंसर की जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली सबसे बाहर वाली सेल होती है, ठीक है, वो स्वेलो होकर हॉस्टोरियम बना लेती है। ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म से नरिशमेंट एब्सॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, जबकि अपोजिट सेल जो चिलाइजल एंड पे सेल होगी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोफाइसिस, जिससे आगे चलकर हमारा क्या बनता है, रेडिकल बनता है, जिससे रूट सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये होती है इसकी बात। जो एम्ब्रियोनल सेल थी, एपिकल सेल थी, अब एम्ब्रियोनल सेल में डेवलपमेंट डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला डिवीजन वर्टिकल होगा, जिससे दो सेल बन जाएंगी हमारी, और दो सेल बनी। ठीक है, तो एक ये सेल और एक ये सेल बनी हमारी, दो सेल बन गई। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो हुआ टू सेल स्टेज का। इसमें क्या होगा, फिर से ट्रांसफर डिवीजन इस प्रकार से डिवीजन हुआ, देखो ये साइन दिखाया है, ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो 4 सेल बनेंगी। ठीक है, दो ऊपर और दो नीचे, 4 सेल बन गई, ये 4 सेल एम्ब्रियो कहलाया। ठीक है, इनमें फिर से क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन होगा, 4 से 8 सेल बनेंगी अब। ठीक है, तो जब 8 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो पहुंच जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें ये एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करेंगी, ग्लोबुलर शेप में जाएंगी, फिर हाइट शेप में जाएंगी, फिर हमारी मैच्योर शेप में पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा डेवलपमेंट किसका पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो भी किस प्लांट का, डायगोट प्लांट का पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस बुक में दी हुई हैं। ठीक, आप वहां से इसको तैयार कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। ठीक है, फिगर से आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में उनको छोड़ सकते हैं, कोशिश की जाएगी उनको भी आपको जल्द जल्द, ठीक है, क्लियर करने की। इसके बाद जो हमारे दो टॉपिक बचते हैं, एक तो बचता है सीड की फॉर्मेशन, एक बचता है फ्रूट की फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।